सुप्रभात सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वर्ग दशम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है पद परिचय। क्या है? पद। देखिए, इसके नाम से उल्लेखित है कि पद का परिचय देना। तो वह पद किस प्रकार का होगा? तो वह पद होगा किसी भी व्याकरणिक पद का, जो भी व्याकरण से संबंधित पद आते हैं उनका परिचय देना। ठीक है। देखिए, किसी भी व्याकरणिक पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अर्थात वाक्य में किसी भी प्रकार का वाक्य हो, अर्थात वाक्य में प्रत्येक पद को, ध्यान दीजिए, प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पदों से उसका संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर मैं उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि वाक्य में प्रत्येक पद को, जितने भी पद दिए हैं, प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप कि आखिर वह व्याकरणिक पद के अंतर्गत किस पद में वह आएगा, और दूसरे पदों से उसका संबंध, दूसरे पदों से उसका संबंध क्या है, यह बताना ही पद परिचय कहलाता है। आइए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अब मैंने देखिए तीर का निशान लगा दिया है। एक इसमें राम, दूसरा पुस्तक, तीसरा पढ़ता, चौथा है। यह चार शब्द मिले हैं और एक वाक्य बना है, राम पुस्तक पढ़ता है। और हमें इसमें चारों शब्दों का, चारों पदों का परिचय देना है। तो देखिए, राम संज्ञा भी है और कारक भी है। कारक में कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको व्याकरण का कुछ अध्याय बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, जिसमें कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कारक है। इन सभी अध्यायों के बाद ही यह अध्याय है पद परिचय। ठीक है। तो देखिए, राम क्या है, इसमें एक संज्ञा भी है और कारक के अंतर्गत कौन सा कारक है? कर्ता कारक। दूसरा देखिए, पुस्तक, पुस्तक संज्ञा भी है और कर्म कारक भी है। कारक के अंतर्गत क्या हुआ? कर्म कारक। तीसरा है पढ़ता, क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो आपको जब प्रश्न मिलेंगे बनाने के लिए तो इस प्रकार से कि राम पुस्तक पढ़ता है में राम के नीचे अगर रेखांकित किया हुआ रहेगा तो सिर्फ यह लिखा हुआ रहेगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो आपको सिर्फ राम का ही लिखना होगा और पुस्तक पढ़ता है का नहीं लिखना होगा। अभी मैं पूर्ण रूप से यह दिखा रहा हूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी शब्द के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए कि आखिर उसका उत्तर कैसे देंगे हम लोग, क्या क्या हम लोग को जानना आवश्यक है। किसी शब्द के पद परिचय में कितनी बातें होनी चाहिए? तो देखिए, पहला है संज्ञा। अब संज्ञा में कौन सा आएगा? संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से इसका संबंध। ठीक है। दूसरा है सर्वनाम, भेद होना चाहिए, लिंग की जानकारी, वचन, कारक, पुरुष तथा अन्य पदों से इसका संबंध। तीसरा है क्रिया, क्रिया का भेद, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल तथा इसके कर्ता और कर्म का उल्लेख, कि वाक्य में कर्ता कौन होगा और वाक्य में कर्म कौन होगा। चौथा है क्रिया विशेषण। ये ध्यान दीजिए, ये सभी अध्याय हैं, इन सभी अध्यायों के बाद ही यह पद परिचय है। क्रिया विशेषण, इसमें क्या क्या जानना चाहिए? भेद तथा जिस क्रिया की विशेषता बताई गई है उसका निर्देश, कि आखिर किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। उसके आगे है संबंध बोधक। ठीक है। इसमें देखिए, भेद तथा जिससे इसका संबंध है, नाम से ही जाहिर है संबंध बोधक, मतलब यह सजीव से सजीव का हो सकता है, सजीव से निर्जीव का हो सकता है, या निर्जीव से निर्जीव का, या निर्जीव से सजीव का। संबंध बोधक, इसका भेद तथा जिससे इसका संबंध है उसका निर्देश होना चाहिए। अब आइए इन सभी को हम लोग एक उदाहरण में देखते हैं किस प्रकार का
प्रश्न इसमें बनता है और हम लोग को क्या मिलेगा बनाने के लिए। उदाहरण देखिए, मोहन आज दिल्ली से आएगा। अब इसमें देखिए, मोहन के नीचे रेखांकित है, आज के नीचे भी है, दिल्ली के नीचे भी, दिल्ली और से दोनों एक में रेखांकित और आएगा। अब ठीक है, अब देखिए इन चारों शब्दों में रेखांकित किया हुआ है, मतलब आपको इन सभी का पद परिचय देना है। ठीक है, देखिए तो मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझते जाइए, यह जो इतना ऊपर में लिखा गया है इसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन व्याख्या है कि आखिर यह क्यों लिखा हुआ है और क्यों याद रहना चाहिए। तो देखिए मोहन है, अब ऊपर में लिखा हुआ था कि संज्ञा की जानकारी आवश्यक है। अब संज्ञा, अगर आपको संज्ञा के बारे में नहीं पता है तो आप कभी नहीं बता पाइएगा कि मोहन क्या है। ठीक है, कारक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। अगर आपको याद है तो आप तुरंत लिख दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग में आइए, मोहन पुल्लिंग एक वचन। अब इस एक वचन को कैसे निकाला गया, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। मोहन आज दिल्ली से आएगा। क्या मोहन 8-10 लोगों के साथ आ रहा है? नहीं, अकेला आ रहा है। वाक्य यह प्रकट कर रहा है कि मोहन आज दिल्ली से आएगा, तो वह क्या हुआ, एक वचन। अब आइए आगे कर्ता कारक, मोहन आज दिल्ली से आएगा में कारक कौन है, मोहन कौन सा कारक है, कर्ता कारक। तो इसके लिए आपको कारक याद होना चाहिए या फिर कर्ता किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य में जिसके द्वारा अगर कोई कार्य समाप्त हो या हो रहा हो वह कर्ता कहलाता है। तो मोहन आने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा, तो मोहन कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। तथा आएगा क्रिया का कर्ता, यहाँ पर यह लिखा हुआ है यह जो कर्ता कारक मोहन है वह किस क्रिया का कर्ता है, तो आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आज। अब आज में हम लोग क्या लिखेंगे, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। यह कौन सा अध्याय था, एक अव्यय चैप्टर। ठीक है, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ पर आप इसको संज्ञा में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अपदान कारक। ठीक है, ध्यान दीजिए दिल्ली के आगे क्या लिखा हुआ है, से, और से दो कारक का चयन होता है, करण कारक और अपदान कारक। अपदान कारक में अलगाव का बोध होता है और करण कारक में क्रिया के साधन का बोध होता है। उसके बाद है आएगा। ठीक है, देखिए अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, सामान्य भविष्यकाल, अन्य पुरुष, एक वचन। किसके बारे में है यह, आएगा पद के बारे में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी होनी चाहिए और आपको किस किस अध्याय को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तब यह पद परिचय आप लोगों को आसान लगेगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से और याद कर लीजिए। धन्यवाद।